प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोगिंदरनगर में लगभग 370 करोड़ रुपए की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत जोगिंदरनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इन कार्यक्रमों आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल जिस बुलंदी पर है उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रदेश सरकार को कोरोना महामारी के संकट के कारण केवल 3 वर्ष ही कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के सहयोग से राज्य में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के साथ साथ राज्य सरकार ने विकास की गति को थमने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विकास के मामले में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है और उनके नेतृत्व में राज्य को कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान हैं। निरंतर एक ही बात ये कहने कि मोदी जी आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं। उन्हें मालूम होना चाहिए अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही एक हफ्ता पहले बल्क फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को दिया जो ऊना जिला में लगेगा, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 50,000 करोड़ रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट जब पूरा हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट उसमें होगा और 10,000 से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार। आप कल्पना करिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए पूरे देश भर में 3 प्रोजेक्ट बनने थे, वो 3 बल्क तक फार्मा पार्क बनने थे और एक हिमाचल के हिस्से में आना ये छोटा विषय नहीं भाई और भाई, बहुत बड़ा विषय है। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं, मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाह रहा। यहाँ भाई प्रकाश राणा जी कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग आए थे और यहाँ पर कुछ कहे गए कि हमें ही कहा कि हेलीकॉप्टर में कहाँ ले गए मुझे दुबई। हाँ, उन्हें मालूम है कि उनको मालूम होना चाहिए, बात ठीक ही कही उन्होंने कि हेलीकॉप्टर कितनी देर तक की यात्रा कर सकता है। कुछ बातें कहो जो लोगों को हजम हो सके कम से कम, और ऐसा ज्ञान बांटते हैं कुछ लोग, ऐसा ज्ञान बांटते हैं कि सारी पूरी खानदान का ज्ञान तो है वो उन्होंने ही ग्रहण कर लिया है। मैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में बोलने का आदि नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में कहा कि भाई पूरे देश भर में रिवाज बदल रहा है, हमें भी रिवाज बदलना चाहिए। इस बात से बहुत परेशानी होती है, हमारे रिवाज बोलने से उनके कलेजा फट जाता है। ऐसा लगता है कि ऐसे हमारे पड़ोस का राज्य उत्तराखंड में रिवाज था कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती थी। अब की बार भाजपा की थी, फिर भाजपा की बन गई, रिवाज बदल गया। हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा, वहां सरकार बनती ही नहीं थी हमारी, और वहां पर सरकार 2014 में बनी, 2019 में 5 साल के बाद फिर चुनाव हुआ, फिर भाजपा की सरकार बनी, रिवाज बदला। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। अब की बार योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए ना, तो क्या हुआ, रिवाज बदला ना। गोवा में, मणिपुर में फिर भाजपा की सरकारें बनी। जब पूरे देश भर में रिवाज बदल गया तो हम हिमाचल के लोग क्यों छोड़ेंगे भाई, हम भी बदलेंगे और पूरी तरह से बदलेंगे और पूरी तरह से बदलेंगे। कहा कि बड़े बड़े लोग कहा कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, हम समझ नहीं पाए बड़े बड़े लोग कैसे होते हैं, कौन होते हैं। हम यानी कि उनके दिमाग में इस बात का बोझ इतना बढ़ गया है कि वो बड़े हैं बाकी सब छोटे हैं। मैंने कहा कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं, आपकी बात छोटे लोग मिलकर के इस काम को करेंगे, तसल्ली से करेंगे। कहा कि
6 बार मुख्यमंत्री रहे, राजा साहब वो नहीं कर सके, जयराम की स्टेट की मूली है। हमें तो मूली के साथ तुलना करो तो कुछ, हम छोटे आदमी हैं भाई, हमने गरीबी को देखा नहीं है, हमने गरीबी को जिया है। हम 18 किलोमीटर स्कूल के लिए जाते थे, 9 किलोमीटर जाते थे, 9 किलोमीटर आते थे। हम बड़े नहीं हो सकते हैं, हम छोटे हैं, लेकिन छोटे हो करके भी कुछ काम हम करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, गरीब आदमी का दर्द छोटा आदमी समझ सकता है, गरीब आदमी ही समझ सकता, बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते। इस बात को आपका फैसला के लिए जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।